Good morning, class 10. Today we are going to start chapter 9, some applications of trigonometry. Okay. Earlier we have already learned introduction of trigonometry. ठीक है, पहले हम लोगों ने introduction of trigonometry chapter 8 हम पढ़ चुके हैं. Now we are going to start some application of trigonometry. अब हम trigonometry के applications पढ़ने जा रहे हैं कि इस chapter का क्या use है. ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर हम पढ़ते हैं लाइक एस्ट्रोनॉमी जानने के लिए. एस्ट्रोनॉमर इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है, ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमर यूज़ करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए टू प्लैनेट्स का. ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज़ होता है, या नेविगेशन में भी यूज़ होता है. डायरेक्शंस में, नेविगेशंस में, ये सब जगह इनका यूज़ होता है. ओके, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस है क्या. हाइट एंड डिस्टेंस हम मान लीजिए कि अगर हम यहाँ खड़े हैं, कोई भी पर्सन यहाँ खड़ा है, इस डॉट पर कोई पर्सन खड़ा है, तो वो जो पर्सन है वो उसकी आई साइट, लाइन ऑफ साइट किस किस डायरेक्शन में बन सकती है. एक हॉरिजॉन्टल बन सकती है, करेक्ट है ना, बिल्कुल सीधा बन सकती है. एक ऊपर की तरफ बन सकती है और एक नीचे की तरफ बन सकती है. इज इट करेक्ट है, इज इट नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स. अगर आप मान लीजिए सीधे खड़े हैं, इफ यू आर स्टैंड स्ट्रेट, ओके, अगर आप सीधे बिल्कुल खड़े हैं तो आप अपनी आईज से किस किस डायरेक्शन में देख सकते हैं. एक तो बिल्कुल सीधा देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं और नीचे देख सकते हैं. अबव योर आईज एंड बिलो योर आईज. इज इट, है ना बेटा? यस या नो? आप यहाँ खड़े हो, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन. आप बिल्कुल स्ट्रेट देख सकते हो, या तो ऊपर देख सकते हो और नीचे देख सकते हो. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो आपकी आईज, जो साइट अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है, वो क्या कहलाता है? अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है. हॉरिजॉन्टल लाइन और आपकी लाइन ऑफ साइट, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट. जो आप अपनी आंखों से देखते हैं जिस लाइन को, वो दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. और हॉरिजॉन्टल लाइन ये है आपका, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. इज इट क्लियर टू यू या नॉट क्लियर? पहले ये बताइए, ये चीज आपको क्लियर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? कोई भी मान लीजिए एक पर्सन यहाँ खड़ा है, वो हॉरिजॉन्टली ऐसे देखेगा, हॉरिजॉन्टल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ देखेगा और बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ देखेगा. करेक्ट? तो ये जो लाइन बनती है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट कहलाती है. ठीक है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के एंगल को हम लाइन ऑफ एलिवेशन कहते हैं. जो हॉरिजॉन्टल से अबव बनाता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो बनाता है लाइन ऑफ साइट, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. एनी डाउट इज हियर? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन में कोई डाउट है बेटा आपको? नो. इज इट क्लियर टू यू? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीटली डिपेंड किस पर है? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. जब भी कोई पर्सन या कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तब हमारा कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. और जब हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो द लाइन ऑफ साइट जब बिलो हो, तो कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ
depression. Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम लिख लेते हैं. लाइन ऑफ साइट. व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? A line of sight is the line of drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. This is your definition of line of sight. The line of sight is the line drawn from the eye of an observer. Observer के eye से drawn होता है to the point. किस point तक? To the point in the object. Object तक viewed by the observer. जो observer देखता है, view करता है. Okay? Angle of elevation. What is angle of elevation? The angle of elevation of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look the object okay. Angle of elevation क्या है? The angle of elevation of an object viewed in the is the angle formed by the line of sight. वो angle जो line of
angle of depression of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above या below, when it is below, क्योंकि above तो angle of elevation बनता है, below the horizontal level, that is the case when we lower our head to look at the object. Angle of depression तब बनता है जब हम अपने हेड को डाउन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. ओके, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, द हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट और लेंथ होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलरेडी पढ़े हैं. देयर आर थ्री मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस एंड tan. हम उन थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट, लेंथ, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे इन दिस चैप्टर. ओके, इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Now can I rub it? Okay. The first example of your chapter is, इस चैप्टर में सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आपको फिगर बनाना आना चाहिए. जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप फिगर ड्रॉ करते जाइए. ठीक है, मेन चीज वही है. और अगर आपने बहुत ही करेक्ट फिगर ड्रॉ कर लिया देन बहुत ही सिंपल होता है फाइंड करना. एग्जाम्पल 1, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. कोई टावर है वो वर्टिकली स्टैंड है ग्राउंड पर. अब टावर है वर्टिकली, इट मींस कि स्ट्रेट होगा फ्रॉम अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे ही जो 15 मीटर अवे है टावर के फुट से, like this. Is that clear to you? The angle of elevation, the angle of elevation, angle of elevation किधर बनता है बेटा? ऊपर की तरफ बनता है या नीचे की तरफ बनता है? Above the horizontal line या below the horizontal line? Correct. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. This is the top of the tower. ये टावर का टॉप है और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर यहाँ होगा तो ये ऊपर की तरफ बनेगा. करेक्ट.
Yes, ma'am. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ अ टावर AB from ground, point C is 15 meters away from the foot of the tower. Correct, from the foot of the tower. ठीक है, पॉइंट सी क्या है, 15 मीटर अवे है टावर के फुट से, एंड फ्रॉम पॉइंट सी एंगल ऑफ एलिवेशन is 60 degree from the to the top of the tower. ये स्टेटमेंट इसमें थोड़ा आपको लिखना पड़ता है। Tower. Okay, now in triangle ABC, angle B is equal to what? 90 degree. Okay, now 10 60 degree. अच्छा, अब फिगर में हम आते हैं। What we have to find? We have to find AB. Correct? AB क्या है? 90 degree यहाँ बन रहा है। AB क्या है? What is AB? AB is a height, hypotenuse और base. What is AB? AB क्या है? Height है, hypotenuse है या base है? Height है। For C है ना? C के लिए ये height है, correct? है ना? Opposite side ही तो height होती है। C के लिए ये आपका height है। और BC क्या है? What is BC? BC क्या है? Base. ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें ये दोनों आते हैं, हाइट और बेस आते हैं? इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 10. करेक्ट, तो वी विल टेक 1060। इसलिए हमने 1060 लिया क्योंकि 10 थीटा इज इक्वल टू होता है हाइट अपॉन बेस। ओके, ये होता है, आप लोग ऑलरेडी चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। देन 1060 डिग्री, इफ वी टेक 1060 डिग्री देन हाइट इज AB एंड बेस इज BC। और जब हमने 1060 डिग्री लिया देन हाइट इज AB एंड बेस इज BC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060? मैम 1060 नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा? 1060 नहीं होगा तो क्या होगा, आप बताइए। मैम सेक थीटा क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर पर बेस होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वही तो लिखा है मैंने। परपेंडिकुलर मींस हाइट एंड बेस। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर ही तो मतलब हाइट होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा? दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस। नाउ क्लियर बेटा? यस। ओके, 1060 की वैल्यू क्या होती है? 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। AB we have to find, AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। The height of the tower we have to find.
And what is the value of BC? 15 degree. 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर हमने यहाँ लिखा, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया? 15√3 मीटर. So the height of the tower is 15√3 meter. Is it clear to you, students? Yes, ma'am. Any problem? कोई प्रॉब्लम है बेटा? No. Now this is your example. Example 2. Example 2 is an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. ठीक है? She needs to reach a point 1.5 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? Okay, the question is कि there is a electric pole DB. DB क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पोल है. ओके, यहाँ से एक लैडर हो रहा है, लैडर यानी सीढ़ी, जिसमें चढ़ करके इलेक्ट्रीशियन ठीक करेगा. अब ये बताइए कि इलेक्ट्रिक का जो सर्किट होता है वो यहाँ बना होता है ना? अगर हमें सीढ़ी लगाना होगा तो हम तो बस यहाँ तक लगाएंगे ना. अगर यहाँ तक लगा देंगे तो रिपेयर कैसे करेंगे? है, इज इट करेक्ट? समझ में आया ये चीज आपको? Yes, ma'am. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A से D, AD कितना सेंटीमीटर? AD कितना आपको बता रहा है? AD इज 5 मीटर. पूरे इलेक्ट्रिक पोल का जो हाइट है AD इज इक्वल टू 5 मीटर. AD लिखा है ना? An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. पूरे इलेक्ट्रिक पोल का हाइट यानी A to D. What is the height of electric pole? It's AD. Then she needs to reach a point 1.5 below the top. 1.5 below the top. Yani it means this whole length is 5 meter. 1.3 below. यानी कि A to B का डिस्टेंस क्या है? 1.3 मीटर. यानी कि जो पोल है उसे 1.3 बिलो वो अपना लेडर लगाता है. इट मींस AB इज इक्वल टू 1.3 मीटर. इट्स क्लियर टू यू? एनी प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Now, if I want to find the length of BD, अगर हमें BD का लेंथ फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? B से D का लेंथ फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? A से D का लेंथ कितना है? 5 मीटर. A to B कितना है? 1.3 मीटर. Then what is the length of BD? 5 minus 1.3 मीटर होगा. Yes, ma'am. ओके, जो लेडर है वो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री बना रहा है बेटा? जो लेडर है वो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री बना रहा है? इट इज आल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन. लेडर जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री. इज इट? 60 डिग्री बना रहा है बेटा? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. देन यू हैव टू फाइंड. तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? लेंथ
BC आपको फाइंड करना है. You have to find BC and DC. और आपको DC फाइंड करना है. ओके, समझ में आया? नाउ Yes. BD, we know that the length of BD का लेंथ हमें पता है 3.7 मीटर. BC का लेंथ हम कैसे Yes. फाइंड करेंगे? BC का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? इन ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC में साइन 60 डिग्री अगर हम लेते हैं, साइन किसका रेशियो होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेनियस. साइन किसका रेशियो होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेनियस. द हाइट इज BD एंड हाइपोटेनियस इज BC, और हमें BC ही फाइंड करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? इट्स √3/2 एंड BD इज 3.7 मीटर. यहाँ हमने फाइंड किया है 3.7 मीटर. एंड BC we have to find. BC is the length of the ladder √3 की वैल्यू 1.732. It is 4.28 मीटर अप्रॉक्स. तो लेंथ ऑफ लैडर क्या आ गया बेटा? 4.28 मीटर अप्रॉक्स. ठीक है, लेंथ ऑफ लैडर कैसे फाइंड किया क्लास 10? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. फिर से एक बार नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ. द हाइट ऑफ द पोल इज गिवन टू यू 5 मीटर. ठीक है, पोल के हेड से जहां पर हमारा सर्किट है उससे 1.3 मीटर एक लैडर स्टैंड किया गया है, विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ लैडर एंड द फुट ऑफ द पोल. ये दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस भी फाइंड करना है. तो टेल मी वन थिंग कि अगर आपको A से B का डिस्टेंस गिवन है और A से D का डिस्टेंस गिवन है, तो B से D का डिस्टेंस यू कैन फाइंड बाय सबट्रैक्ट 5 - 1.3. तो B से D का डिस्टेंस हमें आ गया 13.7 मीटर. देन sin 60 लिया. sin 60 इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेनियस होता है. हाइट इज 3.7 मीटर और हाइपोटेनियस वी हैव टू फाइंड. sin 60 की वैल्यू √3/2. हाइट इज BD एंड हाइपोटेनियस इज BC. कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, तो BC की वैल्यू आ गई 4.28 मीटर. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस DC. यहां से आप 1060 भी ले सकते हो. 1060 इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट अपॉन 1060 इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस. हाइट इज, मान लीजिए BD लिया या AD भी हम ले सकते हैं. वी कैन ऑल्सो टेक AD
आप 1.73 भी लिख सकते